हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है ईमानदारी का फल। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा जो था बहुत ही अच्छा था। उसकी 2 रानियां थी, पर वो राजा एक बात से बहुत ही दुखी था। उसके कोई संतान नहीं थी। काफी टाइम हो गया था शादी को, पर उसके कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। उस राजा ने सोचा कि अब मेरी जो राज्य की बागडोर है वो कौन संभालेगा। क्यों ना मैं किसी को गोद ले लूं और यहाँ का उत्तराधिकारी बना दूं। राजा को दिन रात यही दुख सताता रहता था। राजा ने अपने राज्य में ये बात की घोषणा कर दी कि वो एक संतान को गोद लेगा। अब सभी लोग जो थे इस बात के लिए कि बहुत उत्साहित थे कि वो किस बच्चे को गोद लेगा। तभी राजा ने अपने राज्य में ये ऐलान किया कि यहाँ के राज्य के कितने भी बच्चे हैं वो सभी महल में बुलाए जाएं, महल में एकत्रित किए जाएं। सभी जो आसपास के राज्य के जो बच्चे थे, वहां जो आसपास के जितने भी बच्चे थे वो राजमहल में इकट्ठे हो गए। राजा ने सभी बच्चों को देखा और सोचने लगा कि मैं इनकी किस तरह से परीक्षा लूं, कैसे यहां से ईमानदार बच्चे को छांटूं। तभी राजा ने एक उपाय सोचा। राजा ने सभी बच्चों को थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के बीज दिए। राजा ने कहा कि इन बीजों को तुम गमले में उगाना और फिर देखते हैं और फिर हम आपको 6 महीने बाद मिलते हैं। 6 महीने बाद आप यहीं हमें दोबारा से मिलना। बच्चे भी ये बात देखकर सुनकर हैरान हो गए कि ये किस तरह की परीक्षा है, ये राजा हमसे क्या करवाने जा रहा है। बच्चे उन बीजों को लेकर चले गए। बच्चे उन बीजों को अपने गमले में लगाया, उनको डेली पानी देते, उनकी देखभाल करते, वो थोड़े थोड़े पनपने लगे थे। लेकिन एक लड़का था जिसके गमले में जो बीज जो था बिल्कुल भी नहीं पनप रहा था, वो ऐसे बीज का बीज ही पड़ा था। अब उस बच्चे ने सोचा कि मेरे बीज में ऐसा क्या है, और बच्चों के जो पौधे थे वो उगने लगे थे, लेकिन मेरा पौधा जो है ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। वो भी बहुत दुखी रहने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कई बार कुछ बीज जो है टाइम लेते हैं उगने में। ऐसे ही करते करते 6 मंथ बीत गए। सभी लोगों के जो बीज थे वो पनपने लगे, थोड़े थोड़े पौधे बनने लगे, लेकिन उस बच्चे का जो बीज था वो ऐसे ही रहा। ऐसे ही करते करते 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए और अभी टाइम पूरा होने को था, लेकिन उस बच्चे का जो गमला था ऐसे ही पड़ा रहा। बच्चा डेली उसकी देखभाल करता, उसको पानी देता, उसका रख रखाव अच्छे से करता, धूप छाया सब जगह से उसको बचा के रखता, लेकिन फिर भी जो था वो बीज पनप नहीं रहा था। तभी राजा ने ऐलान किया कि अब 6 मंथ हो चुके हैं, राज्य के सभी बच्चों को अपने पौधों के साथ यहाँ पे इकट्ठा होना है। सभी बच्चे जो थे राजमहल में आ गए अपने अपने गमले के साथ। राजा ने सब बच्चों के जो गमले देखे, सभी बच्चे बहुत खुश थे और इस बात को लेकर उत्साहित थे कि हमें राज्य की बागडोर अब संभालने के लिए दी जाएगी। राजा ने सभी बच्चों के पौधे देखे। सभी बच्चे अपने अपने जोश में थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल खामोश खड़ा था। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम इस तरह उदास क्यों हो? तब उस बच्चे ने कहा कि महाराज, मेरा जो पौधा था वो बिल्कुल ही बीज का बीज ही रहा। जो बीज आपने दिया था वो ऐसे बीज ही रहा। मैं उसकी दिन रात देखभाल की, उसको पानी दिया, उसको धूप छांव में रखा, धूप से बचाया, लेकिन वो बिल्कुल ही पनपा नहीं। ये बात सुनकर सभी बच्चे जो वहां इकट्ठे थे वो हंसने लगे। राजा ने कहा कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ईमानदारी की बात है कि तुम यहाँ तक आ गए हो, ये पौधा तुम्हारा बना भी नहीं और तुमने पूरी ईमानदारी से अपनी सारी बात जो है बता दी, फिर भी इस गमले के साथ यहाँ पहुंचे हो। राजा इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ और राजा ने उसी बच्चे को चुन लिया अपने राज्य के लिए। सभी बच्चे ये देखकर हैरान हो गए। तब उस बच्चे का राज तिलक किया गया और उसको वहां का राजा बनाया गया। ये उसको जो फल था ये मिला उसकी ईमानदारी का फल।
तो कभी कभी जो ईमानदारी है हम खुद से करते हैं, तो अगर हम ये ईमानदारी हम खुद के साथ ही करते हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। अगर हम खुद ईमानदार होते हैं तो किसी ना किसी पड़ाव पर सफल जरूर होते हैं, और हम खुद को पागल बनाकर अपनी जिंदगी का नुकसान ही करते हैं, क्योंकि हमें अपनी औकात का खुद को ही पता होता है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आता है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।